नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की खास वीडियो में। और बीएस नई की 5th एडिशन हमारा चल रहा है। इसमें यूनिट 3 है हमारी। कल हमने पंचायती राज वाला पढ़ा हुआ था। आई होप कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा। आज देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख आयोग के बारे में। इसके अलावा अगर आपकी कोई राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। देखो, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। जब हम प्रशासनिक इकाई पढ़ रहे थे उत्तराखंड की, तो हमने देखा था कि जो भाग 14 है, भाग 14 के अनुच्छेद 315 के तहत जो है इसका गठन किया गया है। और राज्य लोक सेवा आयोग की अधिसूचना कब आई थी? 14 मार्च 2001 को, और 15 मई 2001 को नए संगठन के रूप में शुरू हुआ था। और वर्तमान में जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के एक अध्यक्ष और 7 सदस्य जो है, टोटल 7 होते हैं और 6 सदस्य होते हैं, यानी कि 7 हो गए टोटल। एक अध्यक्ष हो गया और 6 इसके सदस्य हो गए। तो कितने हो गए? 7 हो गए ना टोटल। तो टोटल 7 होते हैं, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। आगे है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष NP नवानी थे। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य सुधा रानी पांडे थी। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का कामकाज लोक सेवा आयोग प्रक्रिया और व्यवसाय संचालन नियम 2013 के द्वारा विनियमित है। ठीक है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पहले और आखिरी तो पढ़ने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे ट्रिक दी गई है। ट्रिक क्या कह सकते हैं, ये तो पूरे ही दे रखे कहाँ से कहाँ तक है, हमें बस यही देखना है। देखो पहले पढ़ने NP नवानी, और हमें क्या देखना था, वर्तमान में कौन है। देखो अब इसमें रविदत्त गोंदलियाल लिखा हुआ है, लेकिन आपको जब आप पढ़ोगे ना, क्या पता आप तो बहुत बाद में भी इसे पढ़ोगे, जब भी आप पढ़ोगे आपको वर्तमान में बताना है। वर्तमान में रविदत्त गोलिया ये हैं, तो यही लिखना है आपको, पर लेकिन लिखना है आपको वर्तमान में लोक सेवा आयोग के, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 को। उत्तराखंड UKPSC की कब हुई थी? 2001 को। 2001 ही है ना? हाँ देखो 2001 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो क्या था इसमें, यह एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, जिसकी स्थापना 17 सितंबर 2014 को की गई। और इस आयोग का मुख्यालय देहरादून में है। इससे पहले अध्यक्ष जो है, इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर RBS रावत थे। और इस आयोग का उद्देश्य राज्य के विभिन्न विभागों में अंतर्गत समूह गौ के सभी पदों पर भर्ती करवाना है, सीधी भर्ती करवाना है इनका काम। ठीक है, आगे देखेंगे। उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग के बारे में आप देखेंगे। तो देखो उत्तराखंड जो राज्य वित्त आयोग के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के आई में क्या होता है, वित्त आयोग की स्थापना की गई है आई में के तहत। ठीक है, इसके अलावा राज्य का राज्यपाल जो है 5 वर्ष के अंत तक जो है, अंत के बाद फिर से एक वित्त आयोग की स्थापना करते हैं, यानी कि 5 साल के लिए होता है इसका कार्यकाल वित्त आयोग का। इसके अलावा राज्य में प्रथम वित्त आयोग का गठन 2001 में किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? RK धर। तो ये लिस्ट भी आप एक बार देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और हमें वैसे तो हमें मेनली ये याद करने और ये याद करने। ठीक है, देखो क्या लिया गया है। पहले RK धर थे, और जो वर्तमान में वो कौन है, और 2021 तक रहेंगे श्री N रविशंकर। ठीक है, और जो है ये जो TS पपोला है ना, जब इनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद शेष जो कार्यकाल था BK जोशी ने जो है चतुर्थ जो है राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष संभाला था, अध्यक्ष के पद को। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, आप डिटेल में फिर भी देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो आगे देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। तो इसका गठन 30 जुलाई 2001 को किया गया। कहाँ किया गया? देहरादून में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के K से लेकर 243 ZA के प्रावधान के अधिनियमों के तहत उत्तराखंड में पंचायतों व नगर निकाय के चुनाव इस आयोग के निर्देशन व नियंत्रण में संपन्न होते हैं। प्रश्न आएगा, पंचायती राज जो चुनाव होते हैं वो किसके नियंत्रण में कंप्लीट होते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, और ये क्या है? एक स्थायी आयोग है। इसका गठन निर्वाचन आयुक्तों से होता है। तो निर्वाचन आयुक्तों से क्या होता है? इसका गठन होता है। और उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? दुर्गेश जोशी। देखो यहाँ पे देख लेते हैं। वर्तमान में सुनील कुमार उन्होंने लिखा हुआ है, और प्रथम कौन थे? दुर्गेश जोशी। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लेना। आगे देखेंगे राज्य योजना आयोग के बारे में। तो राज्य योजना आयोग की बात की जाए तो राज्य योजना आयोग 21 मार्च 2001 को किया गया था इसका गठन। इसका मुख्यालय देहरादून में है। और राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री होते हैं। और भरत सिंह रावत राज्य योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हैं। कौन है? भरत सिंह रावत। और उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर सेतु का गठन किया गया। क्या किया गया? सेतु का गठन किया गया। आगे देखेंगे, आगे है सेतु, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। तो स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, ये याद कर लेना आपको सेतु का। तो सेतु का क्या है? स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड।
3 मई 2023 को उत्तराखंड कैबिनेट ने नीति आयोग की तर्ज पर जो है उत्तराखंड में सेतु को मंजूरी दी और कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी और जुलाई 2023 में सेतु का गठन किया गया। सेतु का गठन कब हुआ? 2023 में। एसएसए स्टेट और इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। ठीक है, आगे देखेंगे। और मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष और नियोजन मंत्री होते हैं। अगर नियोजन मंत्री जो है मुख्यमंत्री हैं तो ये पद के लिए किसी दूसरे को मनोनीत करते हैं, किसी अन्य मंत्री को। ठीक है, और वर्तमान सेतु आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजशेखर जोशी। आगे देखिए उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो 13 मई 2013 को पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया था। इसके चेयरमैन कौन है? वीरेंद्र जैन पहले। यह आयोग राज्य के जो है मानवाधिकार के उल्लंघनों के मामले के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इस आयोग का गठन किया गया। तो इसका गठन कब हुआ? 2013 में। और किसके तहत हुआ? 1993 के तहत हुआ। चलो आगे देखेंगे उत्तराखंड राज्य महिला आयोग। तो उत्तराखंड राज्य महिला आयोग विधेयक 2005 को 9 नवंबर 2005 को अनुमति दी गई, यानी कि विधेयक आया था 2005 को और दिनांक 9 नवंबर 2005 को अनुमति प्रदान की गई तथा उत्तराखंड अधिनियम संख्या जो 28 है संख्या और सन 2005 में इसके तहत राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। तो राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? 2005 को। और राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जनवरी 2022 में कुसुम कंडवाल को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया। और राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर संतोष चौहान। ठीक है, आगे देखेंगे उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग। तो क्या है? इसका गठन 3 अक्टूबर 2005 को देहरादून में किया गया। इसका गठन एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों से मिलकर होता है और किंतु राज्य सूचना आयुक्तों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती है। और प्रथम जो है मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर RS टोलिया। वर्तमान में कौन है? महिला है, राधा रतूड़ी हैं। कब तक रहेंगी? 2028 तक का। और राधा रतूड़ी प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त बनी है। लिस्ट आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। आगे देखेंगे उत्तराखंड जो है अनुसूचित जाति लोग जो आयोग है। ठीक है, तो देखो उत्तराखंड अनुसूचित जो जाति आयोग है तो इस आयोग का गठन 27 मई 2003 को किया गया। इस आयोग का एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। ये सभी सदस्य अनुसूचित जाति के होते हैं जिसमें एक महिला सदस्य भी होती है और अनुसूचित जाति के संबंधित कोई भी पुरुष महिला सदस्य उपाध्यक्ष या जो है अध्यक्ष के पद पर पात्र होती है। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा आयोग। तो इस आयोग का गठन उत्तराखंड राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2003 के तहत किया गया। इस आयोग में जो है अध्यक्ष के अलावा 3 उपाध्यक्ष तथा 15 सदस्य होते हैं जो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने चाहिए तथा एक सदस्य महिला होगी और अन्य पिछड़ा वर्ग का पुरुष या महिला अध्यक्ष के लिए पात्र होगी। ठीक है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग। तो संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उत्तराखंड विधानसभा द्वारा अल्पसंख्यक आयोग विधेयक को जून 2002 में पारित किया गया और इसका गठन 27 मई 2003 को हुआ और इसका मुख्यालय देहरादून में है और 29 सितंबर 2003 को इस आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ किया था। अब देखेंगे उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा आयोग। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 के तहत इस आयोग में 2013 को गठन किया गया इसका खाद्य सुरक्षा 2013 और इस आयोग का कार्यालय देहरादून में है और 5 सदस्यीय निकाय है जिसमें 2 सीटें महिलाओं की तथा कम से कम 1 सदस्य अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए होता है। किसमें? खाद्य सुरक्षा आयोग में। और उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कुणाल शर्मा हैं और अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु के लिए जो पहले हो जाए उसमें होता है। अब देखेंगे उत्तराखंड प्रशासनिक सुधार आयोग। तो 2006 में तत्कालीन मुख्य सचिव JC पंत की अध्यक्षता में उत्तराखंड प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गई और आयोग द्वारा सरकार के संरचनात्मक ढांचे और मानव संसाधन गवर्नेंस प्रशासन में नैतिकता, संगठन प्रबंधन और लोक प्रशासन मुद्दों पर अपनी सिफारिशें दी गई। उत्तराखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में आया। इसके तहत केंद्र व राज्य स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई और उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 10 मई 2011 को की गई थी। अधिनियम कब आया था? 2005 में और स्थापना कब की गई? 2011 में। उत्तराखंड गौ सेवा आयोग। वर्ष 2002 के अधिनियम के तहत उत्तराखंड गौ सेवा आयोग वर्ष 2010 में अस्तित्व में आया। इसके तहत राज्य में गाय तथा गौवंश के वध पर पूर्ण प्रतिबंध है और इसका मुख्यालय देहरादून में है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी अभी परिवर्तित हो गया है ना। देखो लिखा है ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग।
देखो क्या लिखा है कि उत्तराखंड सरकार ने 25 अगस्त 2017 को ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया और जिसका वर्ष 2022 में नाम बदलकर ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण, यहाँ पे निवारण कर दिया गया अब नाम इसका। पहले क्या था, विकास पलायन आयोग था और विकास आयोग, इसलिए यहाँ पे पलायन निवारण आयोग कर दिया गया। और पलायन निवारण आयोग का मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में है। इसके अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर RS नेगी। और पलायन निवारण आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2018 में जारी की थी और आयोग के अनुसार सर्वाधिक पलायन पौड़ी जनपद में हुआ है। अब यहाँ पे देखो राज्य किसान आयोग, तो राज्य किसान आयोग देहरादून में है, आयोग जो है देहरादून में है और 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्य सेवा का अधिकार आयोग, तो देखो उत्तराखंड राज्य सेवा का अधिकार अधिनियम 4 अक्टूबर 2011 को पारित हुआ। तो कब हुआ, उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण, तो उत्तराखंड के गठन के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अनुसार 28 मार्च 2001 को उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण की स्थापना की गई। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण ने 2004 में स्थायी रूप से बैशिन नैनीताल में कार्य करना शुरू किया और 2013 में अधिकरण का इसका क्या हुआ कार्यकाल, जो इतने तक इसने कार्यकाल अपना 2013 तक का नैनीताल में निभाया, लेकिन उसके बाद इसका कार्यालय जो है देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया। अब प्रश्न आएगा उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण का कार्यालय कहाँ है, वो है देहरादून में। पहले कहाँ था, 2013 से नैनीताल में था, पहले था, ठीक है। उत्तराखंड राज्य जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, ठीक है। तो देखो क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं के अधिकारों का निर्धारण करता है। ये उपभोक्ताओं के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को प्रदान करता है। ये उपभोक्ता विवादों के त्वरित समाधान के लिए राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला आयोगों के युक्त त्रिस्तरीय संरचना प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत उत्तराखंड राज्य में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का गठन 2002 में किया गया। आगे देखेंगे, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में 13 जिला आयोग जो है 13 जिला आयोग कार्यरत हैं और राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्त परीक्षा के आधार पर की जाती है, इनकी नियुक्ति और सेवानिवृत्ति, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। और अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उत्तराखंड की प्रमुख योजना और पहल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे करेंगे कल। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।